कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मुल्क इतनी खामोशी से अपनी किस्मत बदल रहा होता है कि दुनिया की नज़र उस पर तब पड़ती है जब वो एक बड़ी ताकत बनकर उभरता है। शुमाली अफ्रीका में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये कहानी है मराकुश की, एक ऐसे मुल्क की जिसने चुपचाप एक सनती इनकलाब बर्पा कर दिया है। अच्छा, जब हम मराकश का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद सहरा, रंग बिरंगे मसाले और खूबसूरत साहिल, है ना? कई दहाइयों तक यही इसकी पहचान थी। लेकिन पिछले 15-20 सालों में मराकश ने खामोशी से अपनी पूरी शिनाख्त ही बदल डाली है। अब इसका नाम खेतों और सियाहत के साथ नहीं, बल्कि कारों और हवाई जहाज़ों के साथ लिया जाता है। जरा इस एक आदत पर गौर कीजिए। मराकश अब हर साल 5.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां बनाता है। जी हाँ, ये तादाद कारों के लिए मशहूर मुल्क इटली से भी ज्यादा है। और नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचे समझे मास्टर प्लान का नतीजा है। एक ऐसी हिकमत अमली जिसने मराकश को आलमी सनती नक्शे पर एक अहम खिलाड़ी बना दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक मुल्क जो कल तक अपनी ज़राअत और कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करता था, वो इतनी बड़ी सनती ताकत कैसे बन गया? आइए इस शानदार तब्दीली के पीछे छुपे राजों को समझते हैं। तो इस पूरी कामयाबी का राज सिर्फ एक लफ्ज में है: मंसूबाबंदी। मराकश ने किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय अपनी मुआशी तकदीर खुद लिखने का फैसला किया। उन्होंने इंतजार नहीं किया, बल्कि एक माहिर आर्किटेक्ट की तरह अपनी पूरी मईशत को नए सिरे से डिजाइन किया। इस पूरे मंसूबे की बुनियाद एक आइडिया पर रखी गई, जिसे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। इसे आप एक वन स्टॉप शॉप समझ सकते हैं, यानी एक ही जगह पर फैक्ट्री, उसके पुर्जे बनाने वाले सप्लायर्स, सामान लाने ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट और काम करने वाले हुनरमंद लोग, सब कुछ एक साथ। इससे होता यह है कि कंपनियों के लिए काम करना इंतहाई आसान और सस्ता हो जाता है। इस मास्टर प्लान को 3 बिल्कुल सीधे साधे कदमों में समझा जा सकता है। पहला कदम, सनतों के लिए खास इलाके यानी इंडस्ट्रियल जोन्स बनाना। दूसरा कदम, उन इलाकों को दुनिया की बेहतरीन बंदरगाहों और सड़कों से जोड़ना। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम कदम है, नौजवानों को उन्हीं फैक्ट्रियों की जरूरत के मुताबिक हुनर सिखाना। तो एक बेहतरीन मंसूबा तो बन गया, लेकिन इसे हकीकत का रूप कैसे दिया गया? इसका जवाब है राब्ता, यानी कनेक्टिविटी। मोरक्को ने खुद को दुनिया से जोड़ने के लिए एक ऐसा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो आलमी तिजारत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस तब्दीली के वसअत का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रा यहाँ देखें। 1999 में पूरे मराकश में 100 किलोमीटर से भी कम मोटरवेज थीं। ये कुछ भी नहीं था। और आज ये नेटवर्क 2100 किलोमीटर से भी ज्यादा फैल चुका है। लेकिन ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये वो शरियाने हैं जो सनती इलाकों से सामान सीधा बंदरगाहों तक पहुंचाती हैं, जिससे वक्त और पैसा दोनों की बचत होती है। और बात सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं है। तंजामेड, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी बंदरगाह है, अल-बुराक, जो पूरे बर्रे आज़म की पहली हाई स्पीड ट्रेन है, हवाई अड्डों को बड़ा किया जा रहा है और नई गहरी बंदरगाहें तामीर हो रही हैं। ये सब मिलकर दुनिया को एक ही पैगाम देते हैं: मराकश कारोबार के लिए तैयार है। और ये एक जुमला इस पूरी हिकमत अमली का निचोड़ बयान करता है। बहुत से ममालिक में मसला ये था कि फैक्ट्रियां मुल्क के अंदरूनी इलाकों में होती थीं। मराकश ने अपना पूरा सनती नक्शा साहिल के साथ साथ बनाया। ये एक सादा सा लेकिन इंतहाई ज़हीन फैसला था, क्योंकि जब आप बरामद करना चाहते हैं तो बंदरगाह से कुर्बत ही सब कुछ है। लेकिन कामयाबी की कहानी सिर्फ सड़कों और बंदरगाहों की नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसे खफिया अज्जा भी हैं जिन्होंने मराकश को सरमायाकारों के लिए एक मिकनातीस बना दिया। ये 4 अवामिल बहुत कलीदी हैं। पहला, जुग्राफिया। यूरोप से सिर्फ 14 किलोमीटर का फासला, यानी मार्केट बिल्कुल आपके दरवाजे पर है। दूसरा, इस्तेहकाम। एक ऐसे खित्ते में जहां सियासी गैर यकीनी आम है, मराकश एक पुरसुकून जजीरे की तरह है। तीसरा, तिजारती मुआहदे। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ आज़ाद तिजारत का मतलब है कि यहाँ बनी हुई चीज़ें बगैर किसी टैक्स के दुनिया की बड़ी मार्केटों में पहुँच सकती हैं। और चौथा, तवानाई। मराकश ने बहुत पहले ही साफ तवानाई में सरमायाकारी शुरू कर दी थी, जो मुस्तकबिल की ज़रूरत है। ये तमाम खूबियां मराकश को एक आलमी रुझान नियर शोरिंग के लिए बेहतरीन जगह बनाती हैं। नियर शोरिंग का मतलब है कि कंपनियां अब एशिया के दूर दराज ममालिक के बजाय अपनी मार्केट के करीब फैक्ट्रियां लगा रही हैं, ताकि सप्लाई चेन के खतरात कम हों। और यूरोप के लिए मराकश से बेहतर और करीब क्या हो सकता है? तो इस शानदार मंसूबे और इन तमाम खूबियों का नतीजा क्या निकला? नतीजा 3 बड़ी सनतों की शक्ल में हमारे सामने है, जो मराकश की मईशत के हीरे हैं: गाड़ियां,
हवाई जहाज और फॉस्फेट। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालें। ये वो डेटा है जो सब कुछ बयान कर देता है। यह दिखाता है कि एक गाड़ी असेंबल करने पर तुर्की, रोमानिया या मेक्सिको से भी कम खर्च मराकश में आता है। जब लागत इतनी कम हो तो बड़ी कंपनियां कहीं और क्यों जाएंगी? यही मराकश की सबसे बड़ी जीत है। गाड़ियों की सनत में कामयाबी ने दुनिया को दिखाया कि मराकश पर भरोसा किया जा सकता है। इसी भरोसे की वजह से एक और बड़ी और पेचीदा सनत यहां आई, एरोस्पेस। आज 150 से ज़्यादा आलमी कंपनियां यहां हवाई जहाज़ों के नाजुक पुर्जे बनाती हैं और सालाना $2 अरब से ज़्यादा की बरामदात करती हैं। और अब बात करते हैं मराकश के सबसे बड़े कुदरती खजाने की, फॉस्फेट। ये चार्ट देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा खजाना है। दुनिया के कुल फॉस्फेट ज़खायर का 70% हिस्सा अकेले मराकश के पास है। ये सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। लेकिन ये फॉस्फेट इतना अहम क्यों है? इसकी दो ऐसी वजूहात हैं जो दुनिया का मुस्तकबिल तय करेंगी। एक, ये फसलों के लिए खाद बनाने में इस्तेमाल होता है, यानी दुनिया की खुराक इस पर मुनहसिर है। और दूसरा, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जदीद LFP बैटरियों का एक लाजमी जुज़्व है, यानी ये खुराक और तवानाई दोनों की चाबी है। तो ये तो थी कामयाबी की एक शानदार दास्तान, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब मराकश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस सनती तरक्की का फायदा मुल्क के हर शहरी तक कैसे पहुंचाया जाए। ये चार्ट मोराको के सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़े चैलेंज दोनों को एक साथ दिखा रहा है। एक तरफ शानदार सनती तरक्की है, फैक्ट्रियां हैं, और दूसरी तरफ 33% से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। ये एक ऐसा तजाद है जिससे हल करना मोराको के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई जरूरी है। आगे का रास्ता आसान नहीं है। तरक्की का फायदा अभी तक सिर्फ साहिली इलाकों तक महदूद है। मईशत का ज्यादातर इन्हिसार यूरोपीय खरीदारों पर है, जो एक खतरा भी है। मौसमियाती तब्दीली और पानी की कमी एक बढ़ता हुआ मसला है। और सबसे बढ़कर मराकश को सिर्फ पुर्जे जोड़ने से आगे बढ़कर खुद डिज़ाइन और इजाद की तरफ जाना होगा। आखिर में असल कामयाबी का पैमाना ये नहीं कि कितनी गाड़ियां बरामद हुई, बल्कि ये है कि इस कामयाबी ने कितने नौजवानों को रोजगार दिया। असल इम्तिहान सनती कामयाबी को अवामी खुशहाली में बदलना है। और हम इस तजिए को इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं जो मराकश का मुस्तकबिल तय करेगा। क्या मराकश हमेशा के लिए यूरोप की एक वर्कशॉप बनकर रहेगा, या वो खुद एक ऐसा माशी इंजन बन सकता है जो न सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि पूरे खित्ते को ताकत दे? इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।